नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। लाखों की ठगी के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। 2 साल से न्याय के लिए भटक रही विधवा महिला ने एसपी से लगाई गुहार। बिजली लाइन पर काम के दौरान करंट का झटका, हादसे में गंभीर रूप से झुलसा लाइनमैन। जमीन विवाद ने लिया खूनी संघर्ष का रूप, एक ही परिवार के 5 लोग हुए गंभीर घायल। बांसवाड़ा में एक विधवा महिला ने 2 साल से न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। महिला का आरोप है कि मकान निर्माण के नाम पर एक ठेकेदार ने उससे 14,70,000 रुपए लेकर अधूरा काम छोड़ दिया और अब राशि लौटाने की बजाय धमकियां दे रहा है। पीड़िता ने संबंधित पुलिसकर्मियों पर भी शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने और दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना क्षेत्र की बाबा बस्ती निवासी दुर्गा ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि मकान निर्माण के लिए ठेकेदार नाहर सिंह को कुल 14,70,000 रुपए दिए गए थे, लेकिन ठेकेदार ने करीब 3 लाख रुपए का ही निर्माण कार्य किया और उसके बाद काम अधूरा छोड़कर चला गया। महिला का कहना है कि वो पिछले 2 वर्षों से अपनी मेहनत की रकम वापस पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिला। आरोप है कि जब भी उसने अपनी राशि वापस मांगी, तब ठेकेदार ने जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसने कई बार राजतालाब पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार और जाति सूचक अपमान किए जाने का आरोप लगाया गया है। विधवा महिला ने बताया कि वह स्वयं अपनी विधवा बहू और 4 पोते पोतियों के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही है। ऐसे में उसकी जमा पूंजी डूबने से परिवार आर्थिक संकट में आ गया है। ज्ञापन में महिला ने आरोपी ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई, बकाया राशि वापस दिलाने और शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने वाले संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की मांग की है। इस मामले की प्रतियां राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर और मानवाधिकार आयोग को भी भेजी गई हैं। पड़ी हुई थी, एग्रीमेंट कराया हमने, फिर भी हमारा काम नहीं, एनआरसी ने नहीं करा। एसपी साहब पास आई, कितनी बार 2 वकीला करा, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। 2 साल से हम घूम रहे, रात रात चौकी में जाते हैं, जाओ जाओ घर पे जाओ। क्या है ये बार वाला ये मजाक मानी यूँ बोलता, राचरक चौकी वाला पुलिस वाले या मैडम ने हमारे को बाहर बिठा देते। हमारे गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में बिजली लाइन पर कार्य के दौरान एक लाइनमैन गंभीर हादसे का शिकार हो गया। सागेता मंसूली पावर हाउस क्षेत्र में काम करते समय लाइनमैन को करंट का तेज झटका लगा, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। घायल कर्मचारी को तत्काल महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र स्थित सागेता मंसूली पावर हाउस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बिजली लाइन पर कार्य कर रहे लाइनमैन देवीलाल अचानक करंट की चपेट में आ गए। हादसा उस दौरान हुआ जब वे विद्युत लाइन पर मरम्मत और रख रखाव का काम कर रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार्य के दौरान लाइन में बिजली प्रवाहित थी, जिससे लाइनमैन को तेज करंट का झटका लगा और वो गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायल लाइनमैन को महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें बर्न वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रारंभिक स्तर पर आशंका जताई जा रही है कि लाइन पूरी तरह बंद किए बिना कार्य शुरू किया गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना की सूचना संबंधित विद्युत विभाग और पुलिस को दे दी गई है। विभागीय अधिकारी पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गए हैं। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि हादसा तकनीकी लापरवाही, मानवीय भूल या सुरक्षा प्रक्रिया में किसी कमी के कारण हुआ। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया।
गुर्जरवाड़ा में एक ही परिवार के दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें लाठी भाटा और मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गुर्जरवाड़ा गांव में जमीन के स्वामित्व को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद रविवार को हिंसक संघर्ष में बदल गया। एक ही परिवार के दो गुट आमने सामने आ गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी भाटा से मारपीट शुरू हो गई। संघर्ष इतना उग्र हो गया कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट में घायल हुए लोगों की पहचान राजू, रकमा, अशोक, आर्यन और राहुल के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजन सभी घायलों को खून से लथपथ हालत में तत्काल महात्मा गांधी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया। सभी घायलों की हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही मारपीट में शामिल आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश भी शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाद जमीन के स्वामित्व को लेकर हुआ था, जिसने कुछ ही देर में हिंसक रूप ले लिया। पुलिस पूरे घटनाक्रम के हर पहलू की जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है और पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। तो ये बंद नहीं हुए, बाज नहीं आ रहे, तो ये रात को तलवारें, सलिए, लट लेकर से गुजरते और गाली गलौज करते हुए जाते। इन्होंने अभी 5 जने लगभग, छोटा बच्चा 2 साल का, आर्यन राजू और राजू सजन, राहुल अर्जुन, अशोक सूरज, रकमलाल धारजी। इसके हम एक परिवार के, वो मेरा भाई और भतीजा ही है, मेरा बच्चा भी है। जिसके साथ मारपीट करी करी सब्जी लेने गए थे विधि होटल के पास में, तो उपवास है उसके हिसाब से वहाँ ये ताक रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे और हमारे पार्टी जाने के बाद भी वो भाग गए। देखे हमने कार्रवाई करेंगे। ये इलाज करने के बाद पुलिस ने कहा, पूरा आश्वासन दिया है कि हम इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे। पाबंद होते हुए भी इन्होंने हमला क्यों किया? यानी 5 बजे से पुलिस वहां से गई है, बरसात हुई, बरसात में हम थोड़े रुक गए और फिर सब्जी लेने चले गए बच्चे, बरसात बंद होने के बाद। प्रतापगढ़ जिले में मानसून लगातार दूसरे दिन भी पूरी तरह सक्रिय रहा। झमाझम बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाई, जबकि किसानों के लिए भी ये बारिश राहत और उम्मीद लेकर आई है। लगातार बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बनी। वहीं मानसून की दस्तक के साथ प्रसिद्ध गौतमेश्वर तीर्थ का 300 फीट ऊंचा झरना पूरे वेग से बहने लगा है, जो इन दिनों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आसमान से लगातार बरस रही बारिश ने प्रतापगढ़ जिले का मौसम पूरी तरह बदल दिया है। मानसून के सक्रिय होने के साथ ही जिले भर में दूसरे दिन भी अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिली। बारिश के बाद वातावरण खुशनुमा हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। इस बारिश ने किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान लौटा दी है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर हुई ये बारिश खरीफ फसलों की बुवाई के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। खेतों में पर्याप्त नमी आने से किसान अब बुवाई की तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि लगातार हुई बारिश के कारण जिले के कई कस्बों और शहरी क्षेत्रों की सड़कों पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली। कई स्थानों पर पानी भर जाने से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। मानसून की बारिश के साथ ही जिले का प्रसिद्ध गौतमेश्वर तीर्थ भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ जीवंत हो उठा है। यहाँ पहाड़ियों से करीब 300 फीट ऊंचाई से गिरने वाला विशाल झरना पूरे वेग से बह रहा है। हरियाली से ढकी पहाड़ियाँ और तेज रफ्तार से गिरता झरना पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस मनमोहक नज़ारे का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक जिले में रुक रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से जल भराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। लाखों की ठगी के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। 2 साल से न्याय के लिए भटक रही विधवा महिला ने एसपी से लगाई गुहार। बिजली लाइन पर काम के दौरान करंट का झटका, हादसे में गंभीर रूप से झुलसा लाइनमैन।
जमीन विवाद ने लिया खूनी संघर्ष का रूप, एक ही परिवार के 5 लोग हुए गंभीर घायल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागर वार्ता 91। नमस्कार।